नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर जे के हॉरर पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है रघुवीर सिंह नाम के ट्रक ड्राइवर की, जिसने एक ऐसी घटना का सामना किया जिसे भूल पाना नामुमकिन है। ये कहानी आपको एक ट्रक ड्राइवर की नजरों से सुनाई जाएगी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको डराने के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर देगा। और हाँ दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और YouTube की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए बनाई गई है। तो चलिए, यह कहानी रघुवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैंने 15 सालों तक ट्रक चलाया है। इस दौरान मैंने कई लंबे सफर किए, दिन और रात की परवाह किए बिना। लेकिन उस रात की बात कुछ और थी। मैं आज भी उस घटना को याद करके सिहर जाता हूँ। उस दिन मुझे कानपुर से आगरा तक एक माल पहुंचाना था। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। सड़क सुनसान थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे और मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ घंटों बाद मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। यह रास्ता घने जंगल के बीच से गुजरता था। वहां अक्सर ट्रक ड्राइवर नहीं जाते थे, लेकिन मुझे लगा कि इससे समय बच जाएगा। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ अंधेरा था और कोहरा इतना घना कि सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसने सफेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था और हाथ में लालटेन थी। मैंने ट्रक धीमा किया और खिड़की से पूछा, बाबा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, आगे मत जाना, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने उनकी बात को हल्के में लिया और कहा, बाबा, मैं हर जगह ट्रक चलाता हूं, चिंता मत कीजिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जंगल की ओर इशारा करके धीरे धीरे गायब हो गए। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो किसी वजह से मजाक कर रहे होंगे। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और चलने लगा। जंगल का रास्ता खत्म होने वाला था कि अचानक मैंने देखा सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले हुए थे। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक रुकते ही वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मैंने खिड़की खोली और पूछा, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? आपको कहीं जाना है? उसने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक की तरफ इशारा किया। मुझे लगा कि शायद उसे लिफ्ट चाहिए। मैंने दरवाजा खोल दिया और कहा, बैठ जाइए। वो चुपचाप ट्रक के अंदर बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद माहौल बदलने लगा। जैसे ही मैंने ट्रक चलाया, अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। मुझे अजीब महसूस हुआ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वो धुंध में गिर गई हो। मैंने डरते डरते पूछा, आप कहां जाना चाहती हैं? उसने धीरे से जवाब दिया, जहां से तुम आए हो वहां मत जाओ। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी ट्रक के अंदर लाइट्स टिमटिमाने लगी और इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने ट्रक से बाहर झांक कर देखा तो वो औरत ट्रक के सामने खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं ट्रक के अंदर था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मुझे पता था कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरा वहम नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और तेज गति से वहां से निकल गया। कुछ किलोमीटर बाद एक ढाबा दिखा। मैंने वहां रुककर पूरी घटना बताई। ढाबे के मालिक ने कहा, भाई साहब, आप बहुत किस्मत वाले हैं। उस जंगल में कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। वो हर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है जो उस रास्ते से गुजरती है। कई लोगों ने उसके बारे में शिकायत की है। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। अब जब भी मैं ट्रक चलाता हूं और रात होती है तो मुझे वो घटना याद आ जाती है। आज भी मैं सोचता हूं कि अगर मैंने बाबा की बात मानी होती
तो शायद ये सब नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी रघुवीर सिंह की कहानी, सड़क का रहस्यमयी सफर। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।